जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं नेस्टिंग मटेरियल पे स्प्रे करता हूँ ताकि जब तक नेस्टिंग मटेरियल पड़ा रहे तब तक प्रोटेक्शन भी रहे। तो दोस्तों ये देखें आप, पानी साफ़ शफाफ है और ये देखें आज़ाद कबूतर है, नेस्टिंग मटेरियल के लिए ये भी आ गया है और मैं इन्हें मना नहीं करता, उड़ गया ये जाके अब अपने घोंसले में ये डाल देगा घास। तो आज मैं जो है अपने बर्ड्स को नेस्टिंग मटेरियल देने जा रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्बली बता दिया था, तो सोचा इस वीडियो में मैं अमली तौर पर अपनी कॉलोनी में अपने परिंदों को जब मैं ये गधा घास देता हूँ या नेस्टिंग मटेरियल समझ लें देता हूँ, तो वो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से दिया जाता है। आप देखें ये पानी इस वक्त बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी है, ठीक है। और अब मैं जो घास मार्केट से लाया हूँ उसको धो के आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्यों बोला है कि धोना ज़रूरी है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें ये वो घास है इस वक्त जो मैं ख़रीद के लाया हुआ हूँ, यानी कि अभी ये इस प्रोसेस से गुज़री नहीं है। ये मैंने साफ़ पानी में से डाल दिया। आपने भी ऐसा करना है और बिल्कुल ख़्याल करना है कि अपने हाथों में कुछ पहन लेना, ऐसा ना हो आपको ये घास जो है नाखून में या कहीं लग जाए। और एक चीज़ का भी एहतियात करना, आप ये देखें इस तरह के कचरे होते हैं जो मैं आपको कहता हूँ ना बाज़ार से लेते हैं, धोना ज़रूरी है। देखें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं इसमें से, जो गंद हम अपनी पिंजरों और कॉलोनी में डाल देते हैं। अच्छा एक चीज़ का और ख़्याल रखिएगा, ग्लव्स तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ भी इस तरह से चीज़ें पहननी है अपने हाथ में ताकि ये घुस ना जाए आपके नाखून में या कोई ऐसा इन्फेक्शन या कोई पस वस ना बन जाए, कोई चोट ना लग जाए। दूसरी चीज़ जो है वो ख़ास वो ये है कि जब आप घास लाएँ ना तो उसे थोड़ा सा डंडे से किसी से यूँ मार के देख लिया करें, क्योंकि ये ऐसे बंद रोल में होते हैं ना, तो इसके अंदर हो सकता है कीड़े वीड़े भी हों, मतलब कोई इस तरह के कीड़े, जहरीले कीड़े होते हैं, जैसे आप समझ लें कि बिच्छू टाइप के हो जाते हैं, या उसको एक कन खजूरा या केचुआ टाइप का जिसकी बहुत सारी टांगें होती हैं वो भी होते हैं। अब आप ये देखते नहीं थे क्या क्या निकल रहा है। तो ये वजह होती है कि मैं यही सख्ती से कहता हूँ कि भाई जान मत छुड़वाया करो कि लेके आ गए और एहसान कर दिया परिंदों पे और नेस्टिंग मटेरियल डाल दिया उनको। ऐसा नहीं किया करो भाई, वरना आप परिंदे पालें ही ना जब आपके पास टाइम नहीं है और आप मेहनत नहीं कर सकते, या आपको पता है कि आपका जिस्म मेहनत से कतराता है, या आप इस काम को बुरा समझते हैं अपनी नज़र में, तो फिर आप परिंदे रखा ही ना करें। आपको फ़र्क दिख रहा होगा मेरा ख़्याल है कि भाई अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप देखें पानी का रंग कैसा हो गया गंदा, और अभी ये सिर्फ एक ही हमने यूँ समझ लें मुट्ठी डाली थी तो उससे ये हालत है। तो अब आप ये सोच लें कि ये आप जब अपनी कॉलोनियों में डालते हैं तो इसमें कितना गंद, बैक्टीरिया, जरासीम, बदबू, स्मेल, कीड़े मकोड़े, और जो गायें भैंसें घूम रही होती हैं खेतों में और जो केमिकल्स इन पे लगे होते हैं, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है खेतों में साइडों में उग जाती हैं जिनको जंगली घास कह लो या क्या कह लो, तो उन जो फसलें होती हैं उन पर जो केमिकल्स लगते हैं वो इनमें भी कहीं ना कहीं लग जाते हैं, जो कि बर्ड्स के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं और आपकी पूरी कॉलोनी तबाह हो सकती है, आपके बर्ड्स तबाह हो सकते हैं भाई। तो ये थोड़ी सी मेहनत होती है, उसके बाद ये है कि आपको टेंशन नहीं होती और बड़ा नुकसान नहीं होता। तो अभी आपको मैं फ़ाइनल दिखाऊंगा आगे जाके कि ये रिज़ल्ट्स जो है। आपको पानी तो फिर भी इतना आप कहते होंगे यार इतना तो हो गई आता है, मगर मैं जो आपको भी एंड में दिखाऊंगा वो फिर आपके लिए होगा सवालिया निशान। ये मैं सिंगल सिंगल कर रहा हूँ, इसके बाद दोबारा एक एक राउंड उन पे लगाऊंगा मैं, यानी उन्हीं घासों को दोबारा से वॉश करूंगा। इसको डिप करके खोला ज़रूर करें अच्छी तरह। अब जो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा वो ये देखें कि अब आपको पानी का कलर तो दिख रहा है। अब मैं जो चीज़ दिखाने जाऊंगा तो यकीनन इसके बाद तो आप नेस्टिंग मटेरियल को वॉश करके ही देंगे, वरना आपका ज़मीर मुतमईन ही नहीं होगा और आप ऐसी चीज़ देखने वाले हैं अब कि आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आप कितनी बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं। ये मैं पानी को बहा रहा हूँ, ये गटर में बहा रहा हूँ इस वक्त में,
और आपको जो मैं दिखाऊंगा वो इसकी तय में दिखाऊंगा, और ये बिल्कुल मामूली होगी क्योंकि मैं बहुत सारा देखें आपसे पहले कर चुका हूँ। तो मैंने आपको सिर्फ एक डेमो के लिए थोड़ा सा घास छोड़ी थी ताकि मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा रिज़ल्ट दिखा दूँ। बाकी आप ख़ुद आइडिया लगा लेंगे कि जब बहुत सारा नेस्टिंग मटेरियल आप साफ़ करेंगे तो फिर क्या होगा। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ ये देखें। अब ये देखें, मैं थोड़ा कैमरे में ख़ुद भी देख के आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये है सारा कचरा, ये सारा कचरा है, गंदी मिट्टी है। ये जाती है आपकी कॉलोनी और केजेस में, और इसके साथ कीड़े मकोड़े, गंदगी, गलाजत सब चली जाती है भाई। दोस्तों ये देखें, गधा घास धुल चुकी है। धुलने के बाद मैं इसे यहाँ रख चुका हूँ। तमाम गधा घास मैंने साफ़ कर ली है, कचरा ये साइड पे कर लिया है मैंने। और सूरज अभी जा चुका है, मगरिब का वक्त है, इसलिए मैं इसे सहन में इस एरिए में नहीं बिछा रहा क्योंकि ये रात भर हवा से उड़ उड़ के यहाँ कचरा हो जाएगा। तो इसीलिए इसे उसी जगह पे ही मैंने रख दिया जहाँ पे मैं ये चीज़ें धोता हूँ, बर्तन वगैरह, परिंदों के और घास वगैरह। तो ये कुछ हद तक देखें ऊपर ऊपर से सूखना भी स्टार्ट हो गई हैं। रात भर इनसे पानी निकल के बह जाएगा, तो सुबह जब ये खुश्क हो जाएंगी दिन में, तो जब खुश्क हो जाएगी तो मैं फिर कॉलोनी में ले जा के बिछा के भी दिखाऊंगा। अच्छा दोस्तों, सुबह उठते ही मैंने ये घास वहाँ से उठा ली थी क्योंकि वहाँ पर वो एक दूसरे के ऊपर थी, तो नीचे की तरफ जो घास थी वो गीली ही रह गई थी, वो सूखी नहीं थी। तो यहाँ धूप निकल चुकी थी तो मैंने यहाँ सहन में बिछा दी और ये लगभग सूख चुकी हैं। तो अभी मैं यहाँ से समेटता हूँ। समेटने के बाद इस घास को कॉलोनी की तरफ लेके जाता हूँ। दोस्तों जब भी मैं अपना नेस्टिंग मटेरियल धूप में बिछाता हूँ तो सबसे पहले ये मुफ्ते आ जाते हैं। ये मुफ्ते आते हैं, माल मुफ्त दिल बेरहम, मिसाल सुनी है ना, वो यही है। मगर मुझे खुशी होती है ये अपने हिस्से का, अपने नसीब का लेके जाते हैं, और ये हैं भी खूबसूरत, तंदुरुस्त, सेहतमंद। ये मेरी घर की छत पे रहते हैं कम से कम एट अ टाइम 20-25 ये इधर ही घूम रहे होते हैं। कोई इनका रोक थाम नहीं है, कोई इनको डर नहीं है। ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यार ये जो है ना जंगली कबूतर, इनको नेस्टिंग मटेरियल इस तरह से मिलता नहीं है। ये कभी किधर अंडे दे देते हैं, कभी किधर दे देते हैं, तो इनको भी नेस्टिंग मटेरियल चाहिए होता है। बहुत दफ़ा तो ऐसा होता है कि मैं ख़ुद जिन जगहों पे इन्होंने अंडे दिए होते हैं ना, उन जगहों पे ये घास को पकड़ के मैं ख़ुद भी जो है फेंक देता हूँ। तो दोस्तों मैं नेस्टिंग मटेरियल लेके कॉलोनी के अंदर आ चुका हूँ, और साथ में स्प्रे की बोतल भी लाया हूँ ताकि थोड़ा बहुत स्प्रे भी कर दूँ। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैं नेस्टिंग मटेरियल पे स्प्रे करता हूँ ताकि जब तक नेस्टिंग मटेरियल पड़ा रहे तब तक प्रोटेक्शन भी रहे, और जब ये मटकियों में ले जाए नेस्टिंग मटेरियल को तो नेस्टिंग मटेरियल के साथ वो दवा भी अंदर थोड़ी बहुत चली जाए, या उसकी जो तासीर होती है, स्मेल होती है, वो भी साथ जाए, ताकि मटकियों के अंदर भी कीड़े वीड़े जो है उससे बचा जा सके। तो ये वही नेस्टिंग मटेरियल है जिसे मैंने धूप में सुखाया था, एक बोरे में जमा करके कॉलोनी पे ले आया हूँ अंदर ताकि ज़्यादा गंद ना बने। और अब इसे बिछा देता हूँ मैं। बिछाते हुए ख़याल किया करें कि कोई परिंदा जो है उसके नीचे ना आ जाए। बहरहाल अब ये मैंने स्प्रे शुरू कर दिया है। ये थोड़ा थोड़ा करना है, ज़्यादा गीली नहीं करना। घास पता चले गीला कर दें, घास को गीला नहीं होने दें ना। स्प्रे उन पे लगे कि वो इतनी गीली हो कि वो थोड़ी देर में खुद ही सूख जाएं ले जाने से पहले ही। तो ये मैं बर्ड्स पे भी स्प्रे कर रहा हूँ ताकि इनमें जुएँ, खून चूसने वाले कीड़े, जुएँ पैदा हो गई हैं, माइट्स पैदा हो गए हैं, ख़त्म हो जाएं। परिंदों को उड़ते हुए किया करें ताकि उड़ते हुए में इनके विंग्स के अंदर चली जाती है दवाई, और वहीं पे ये छुपे हुए होते हैं। अंडे बच्चे वाली मटकियों से नेस्ट बॉक्स से दूर रख के स्प्रे किया करें, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में किया करें। अब इससे फ़ायदा ये हो रहा है, मैं ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ, स्प्रे नीचे घासों में भी खुद ही जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपके पास आएगा जब बेल आइकन को आपने क्लिक किया होगा। मैं इसी तरह की वीडियो इन्फॉर्मेटिव बनाता हूँ और प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरह से क्या करना चाहिए। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।